अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है और बेशक अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला मेहरबान है। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स की आंख से खौफे खुदा की वजह से मक्खी के सर के बराबर आंसू का एक कतरा भी निकला तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है और उसको माफ फरमा देता है। प्यारे दोस्तों, जरा तसव्वुर करें कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कितनी मेहरबान है और अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की उम्मत से कितनी मोहब्बत और प्यार करता है। उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह तबारक व तआला ने ये शान अता फरमाई है कि हमारी नबी से पहले तशरीफ लाने वाले अंबिया किराम भी उम्मत मोहम्मदिया में शामिल होने की आरजू किया करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी गुनाहगार उम्मत से इस कदर मोहब्बत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी सजदे में सर रख कर अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए रोते रहे और अपनी उम्मत की बख्शिश मांगते रहे। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की उम्मत के लिए बहुत सारे खास दिन मुकर्रर किए, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार गुनाहगार लोगों की बेहिसाब बख्शिश और मगफिरत फरमाता है। इन्हीं खास दिनों में से एक खास दिन शब बारात की रात है। इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आसमानी दुनिया पर नाजिल होती है और इस रात में अल्लाह तबारक व तआला कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनाहगार लोगों की बख्शिश फरमाता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ बदनसीब और गुनाहगार लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे गुनाह करते हैं कि जिनकी इस बाबरकत रात में भी मगफिरत नहीं की जाती। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये बदनसीब लोग कौन कौन से हैं और ये कौन से ऐसे गुनाह करते हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस मुकद्दस रात में भी बख्शिश नहीं फरमाता। और शब बारात से पहले हमें ऐसे कौन से काम करने चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी बेहिसाब बख्शिश फरमा दे और हमें जन्नती लोगों में शामिल फरमा दे। प्यारे दोस्तों, इस ईमान अफरोज वीडियो को देखने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हदीस पाक में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब 15 शाबान की रात आती है और जब मगरिब के वक्त सूरज गुरूब हो जाता है तो सूरज के गुरूब होने के बाद से ही अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक आसमानी दुनिया पर जलवा गर होता है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये सदाएं बुलंद की जाती हैं कि है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं, है कोई रिज्क मांगने वाला कि मैं उसको रिज्क अता फरमाऊं, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसकी मुसीबत को दूर करूं, है कोई बे औलाद कि मैं उसको औलाद अता फरमाऊं, है कोई परेशान हाल में कि मैं उसकी परेशानी दूर करूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सदाएं पूरी रात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बुलंद होती है और पूरी रात अल्लाह तबारक व तआला अपनी बेशुमार रहमतें अपने गुनाहगार बंदों पर बरसाता है और बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमाता है। लेकिन कुछ बदनसीब लोग ऐसे हैं जो इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इन रहमतों से महरूम रह जाते हैं और इस रात के अंदर भी उनकी कोई दुआ कबूल नहीं होती और न ही उनकी कोई नमाज कबूल होती है और न ही उनकी बख्शिश की जाती है। इस रात के अंदर जिन बदनसीब लोगों की बख्शिश नहीं की जाती उन बदनसीब लोगों में से पहला बदनसीब शख्स वो है जो शिर्क करने वाला है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की जात को छोड़कर किसी और को अपना खुदा मानता है, किसी और की इबादत करता है। तो ऐसे मुशरिक लोगों का अल्लाह तबारक व तआला इस रात के अंदर बख्शिश नहीं फरमाता। प्यारे दोस्तों, शिर्क ऐसा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला बाकी तमाम गुनाहों को बख्श देता है लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं फरमाता। और दूसरा बदनसीब वो शख्स है कि जिसकी इस रात के अंदर बख्शिश नहीं की जाती, वो हसद करने वाला और बुग़्ज़ करने वाला शख्स है। जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई से हसद और बुग़्ज़ रखता है तो इस रात के अंदर उसकी बख्शिश नहीं की जाती। और तीसरा बदनसीब शख्स जो तकब्बुर करने वाला हो, तकब्बुर करने वाले इंसान की भी बख्शिश नहीं की जाती। प्यारे दोस्तों, बेशक तकब्बुर करना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के शान के लायक है। अल्लाह तबारक व तआला की जात के अलावा कोई भी इंसान तकब्बुर के लायक नहीं। लिहाजा इस रात के अंदर तकब्बुर करने वाले शख्स की भी बख्शिश नहीं की जाती। और चौथा बदनसीब इंसान कि जिसकी इस रात के अंदर बख्शिश नहीं की जाती वो कता ताल्लुक करने वाला इंसान है, जो अपने अजीज़ो अकारब और रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने वाला इंसान हो। ऐसे इंसान की भी अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश नहीं फरमाता। प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हक पर होने के बावजूद अपने मुसलमान भाई को माफ कर दे और उसकी तरफ सुलह का हाथ बढ़ाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में घर अता फरमाएगा।
लिहाजा जिन लोगों ने अपने अजीज़ो अकारब और अपने रिश्तेदारों से कता ताल्लुक की हुई है वो शब बारात से पहले पहले अपने अजीज़ो अकारब को मना ले और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा करते हुए उनसे सुलह कर ले, क्योंकि ये जिंदगी तो एक दिन खत्म होने वाली है। हमेशा रहने वाली जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, जिसके अंदर इंसान अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करके जन्नत में चला जाएगा और हमेशा हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों में रहेगा। लिहाजा इस दुनिया की छोटी सी जिंदगी की खातिर हमेशा हमेशा रहने वाली जिंदगी को तबाह बर्बाद नहीं करना चाहिए। और पांचवा बदनसीब इंसान कि जिसकी इस रात के अंदर बख्शिश नहीं की जाती वो वालिदैन का नाफरमान शख्स है। रिवायत में आता है कि जिस शख्स के वालिदैन उससे नाराज हो तो अल्लाह तबारक व तआला भी उस शख्स से राजी नहीं होता। लिहाजा शब बारात से पहले पहले अपने वालिदैन को मना लेना चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप की रज़ा अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा है और अपने माँ के कदमों के नीचे अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत रखी है। और छठा इंसान कि जिसकी इस रात के अंदर बख्शिश नहीं की जाती वो शराब पीने वाला शख्स है। और सातवां इंसान जिसकी इस रात के अंदर बख्शिश नहीं की जाती वो किसी मुसलमान को ना हक कत्ल करने वाला शख्स है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स ने किसी एक मुसलमान को ना हक कत्ल किया तो गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। और नंबर 8 वो बदकार औरत जो जिना करने वाली औरत हो उसकी भी इस रात के अंदर बख्शिश नहीं की जाती। प्यारे दोस्तों, ये वो गुनाह है कि जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला शब बारात जैसी मुकद्दस रात में भी लोगों की बख्शिश नहीं फरमाता। लिहाजा हमें चाहिए कि शब बारात से पहले पहले हम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सच्चे दिल से इन तमाम तर गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें, तो इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमें ज़रूर बख्शेगी और अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शब बारात की बरकतें नसीब फरमाए और हमें हमारे प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।